जया ने कहा था कि शिवजी 6 बजे उठते हैं, तो उनके उठने से पहले ही सब कुछ तैयार करना पड़ेगा, तभी तो मिलेगा उन्हें सरप्राइज। कैसे भूल सकती हूँ मैं? कल के कपड़े रह जाते तो मुसीबत हो जाती। पोहा भी बन गया, चाय भी बन गई, सब कुछ टाइम पे हो गया और सब अच्छे से हो गया, जला भी नहीं। ये कैसी आवाज है? हेलो वीरू, ये क्या हुआ भैया? गीजर ब्लास्ट हुआ, किसी ने ऑन छोड़ दिया था। लास्ट में बाथरूम किसने यूज किया था रात को? पता नहीं भैया, हम आग बुझाने का यंत्र लेके आते हैं। अरे नहीं वीरू, पानी नहीं डाल सकते, इलेक्ट्रिकल फायर है। तू एक काम कर, बाहर से जल्दी से जाके मट्टी लेकर आ। जा जा जा। अरे क्या हो गया? ये इतने धमाके की आवाज कैसे आई है? भैया संभाल के। हाँ शिवजी ध्यान से। भैया भैया आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आग बुझ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो ये आग बुझ गई, नहीं वरना सोचो अगर ज्यादा फैल जाती तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती सबको। बम बम बोले ऐसे कैसे आग फैल जाती अम्बा काकी? हम लोग थे ना यहाँ पर आग बुझाने के लिए। लेकिन शिव भैया ये आग लगी कैसे? अरे वो किसी ने गीजर चालू छोड़ दिया था तो वो फट गया। आग पर गीजर ऑन किसने किया? मैंने तो नहीं किया, मैं तो 12 महीने ठंडे पानी से नहाता हूँ। तो फिर गीजर ऑन किया किसने? वो गलती से शायद मैंने शिव भैया, ये शॉर्ट सर्किट तो बहुत भारी पड़ गया। आपके घर के बाहर जो मोहल्ले का ट्रांसफार्मर है ना, वो पूरा जल गया। पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई है। अब क्या करेंगे? मुझे चाय की दुकान भी खोलनी है अपनी। सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा शिव भैया, निमोनिया करवा के मानोगे आप। ओहो, ओवर रिएक्शन की दुकान। एक दिन अपने घर में गैस पर गर्म करके पानी से नहा नहीं सकता? अरे काकी, पूरे घर में 12 लोग हैं, सुबह से शाम हो जाएगी पानी गर्म करते करते। अरे शुक्ला जी, बच्चों की एग्जाम आ रहा है, ट्रांसफार्मर कब तक बनाएंगे सरकारी कर्मचारी? अरे बिना लाइट के बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? आप लोग परेशान मत होइए, मैं अभी इलेक्ट्रिशियन को बुलाता हूँ। आलोक बेटा, इलेक्ट्रिशियन को फोन कर, उससे बोल जल्दी आ। कोई परेशानी नहीं होगी, थोड़ी देर में ट्रांसफार्मर ठीक हो जाएगा, मैं करवाऊंगा।
अरे शिव भैया, ये बल्ब थोड़ी ना बदलना है जो 2 मिनट में हो जाएगा। अरे ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, और पता है ना उसका कितना खर्चा होता है। लो, अब खर्चा बढ़ा या शिव और उसकी जुबान? अरे ये शिव गुप्ता है, एक बार जुबान दे दी ना, हाँ बस पीछे नहीं हटता ये। और देखा जाए तो बात भी सही है शिव बेटा। नहीं मतलब अब गड़बड़ तो तुम्हारे ही घर में हुई है ना, तो खर्चा भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। बस हम कह रहे हैं सबको शिव की ओर से, सब के सब निश्चिंत होकर अपने घर चले जाओ, जाओ और आराम से बैठो, सबके घर में बत्ती आ जाएगी। शिव सब कुछ संभाल लेगा, है ना शिव? परेशान मत होइए, ठीक हो जाएगा। चल जा। गलती से हुआ, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही किया। आप इसलिए तो आई थी ना हमारे घर में, आग लगाने के लिए। लीजिए, लग गई। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अब और कोई नया प्रलय मत लाइएगा। अरे भैया मैकेनिक, ये ट्रांसफार्मर ठीक करने में और कितना टाइम लगेगा? अब पूरा दिन निकाल लोगे क्या? 2-3 घंटे और लगेंगे, काम चालू है। जानता हूँ परेशानी हो रही है, पर जानबूझ के तो नहीं लगाई हम लोगों ने आग। हादसा था, गलती से हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भैया पेट में तो भगदड़ मच रही है ना, चूहे दौड़ रहे हैं। सुबह से भाग दौड़ हुई पड़ी है, नाश्ता तक नहीं किए हैं भाई। अरे वो ठीक है, जिसके लिए आपने भाग दौड़ किया है वो आपका पेट पूजा करवाएंगे। शिव भैया नाश्ता करवाइए इनको। क्यों, शिव भैया हलवाई है क्या? अरे शिव भैया हलवाई नहीं है, पर मोहल्ले में तो हलवाई है ना, वहां से ही मंगवा लो नाश्ता। गलती से ही सही, हादसा हमारे यहाँ हुआ है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। आप लोगों को जो जो चाहिए आलोक और वीरू को बता देना, ये लोग दोनों यहाँ हैं, सब संभाल लेंगे। मुझे दुकान जाना है। वीरू, आलोक, तुम लोग यहाँ का निपटा के दुकान आ जाओ। अरे सुनो, हलवाई की दुकान पे जो जो भी चीजें हैं ना, सब 2-2 मंगवा लेना। हम अभी आते हैं। हो गया, निकलो। गंगा जी की वजह से सुबह सुबह नुकसान हो गया। एक तो पहले ये ट्रांसफार्मर, फिर दूसरा ये हफ्शियों के लिए नाश्ता। तुझे नाश्ते की पड़ी है, हमें भैया के लिए बुरा लग रहा है। कितने व्यथित हैं, अर्थात परेशान। देखा ना तुमने, ना सुबह से कुछ खाया ना पिया, बस ऐसे ही दुकान चले गए। हाँ तो ये परेशानी भी तो गंगा जी की वजह से ही है। अरे तुम ठीक हो क्या? खाक ठीक हो? एक तो बेचारी अनाथ, ऊपर से शादी भी की तो ऐसे लड़के से, और ऐसे परिवार में जहां कोई अपनाने को ही तैयार ना हो। उस पर से अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करो, सारी गड़बड़ हो जाती है। जैसे उस दिन खाना ढाबे से मंगवाया भाइयों को खिलाने के लिए, तो पता चल गया और आज घर में आग लग गई। छे, बहुत बुरा हुआ। सच में सब सही करने की कोशिश करी और सब खराब हो रहा है। आज पहली बार मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया और किसी ने चखा तक नहीं। तुमने तो कुछ खाया पिया नहीं है ना सुबह से? क्यों? अरे आज करवा चौथ है, कुछ खाया पिया है? नहीं। तो इसे ना बिल्कुल पूरे मन से रखना। क्या है ना, इस व्रत को निभाने से जो पति पत्नी के बीच में जितनी भी कलेश या झगड़े या जितनी भी गलतफहमियां होती ना, सब गायब हो जाती है। एक काम करें, पता है हर
साल हमारे ही घर पर करवा चौथ की पूजा की जाती थी। सारी मोहल्ले की औरतें हमारे ही घर पे आती थी, बड़ा मजा आता था। इस साल मतलब कि आज यही व्रत की पूजा हम तुम्हारे घर में करते, सबको यही आने का न्योता दे देते, ठीक है? नहीं नहीं काकी, नहीं, मेरी वजह से पहले से ही सब खराब हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि अब आगे भी कोई प्रॉब्लम हो। आप ये पूजा अपने घर पर ही रखिए प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो वैसा ही करेंगे। अरे पर व्रत तो रखोगी ना? नहीं मतलब अब डर के मारे कहोगी कि हम व्रत भी नहीं रखेंगे तो नहीं, मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं। बात ही खत्म। तुम चलो हमारे साथ मंदिर में और संकल्प लो, चलो। पर काकी पता नहीं शिव जी को मेरा ऐसे व्रत रखना अच्छा लगेगा भी या नहीं। गंगा, किसी को बताकर व्रत रखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप व्रत रखा जा सकता है। तुम चलो, संकल्प लो कि तुम ये व्रत को रखोगी, और फिर तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा और शिव का रिश्ता अच्छा हो जाए? चाहती हो ना? फिर चलो संकल्प लो, चल आ इधर, रुक। हाथ दे। अब भगवान को साक्षी मानकर ये संकल्प ले कि इस करवा चौथ के व्रत को तू पूरे विधि विधान और मन से पूरा करेगी। सुनिए बहन, वो सिंदूर की डिब्बी तो आप भूल गई। सिंदूर के बिना आपकी करवा चौथ की पूजा तो संपन्न नहीं होगी। ओह, वो सब तो ठीक है। वैसे बहन किसको बोला? आपको। क्यों, और क्या बोले? बीवी जी चलेगा। छी 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 छी। करवा चौथ के दिन आप ऐसी बातें कर रही हैं? मुझे चलेगा। तो ये सब आप हमें क्यों बता रही हैं? करवा तुमसे खरीदेंगे तो तुम्हें ही बोलेंगे ना। हर साल करवा छोटा कर देते हो और पैसे बढ़ाते जा रहे हो। महंगाई भी तो बढ़ती जा रही है ना भाभी। सिर्फ 1 रुपए के मार्जिन पर बेच रहे हैं, क्योंकि आप सब हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं। फिर भी आपका जो मन करे दे जाओ, बस मन खुश करके जाओ। वीरू, दे दे इनको करवा, दे दे। ये क्या कर रहा है वीरू? आज के दिन औरतें पगला जाती हैं, सुबह से ना खाती है ना पीती हैं। आज के दिन इनके साथ वाद विवाद करना उचित नहीं है। अच्छा हुआ ये झंझट ही नहीं पाला हमने, औरतों का चक्कर ही नहीं चाहिए। क्यों भैया? हाँ हाँ, सही कह रहे थे। अच्छा तुम लोग यहाँ संभालो, मैं मंडी जाके आता हूँ, कुछ काम है। अगर देर हो गई तो मैं सीधे घर पहुंच जाऊंगा। तुम लोग दुकान बढ़ा के घर आ जाना। परंतु भैया आपने भोजन ही नहीं किया। हाँ भैया, आपने नाश्ता नहीं किया सुबह से। हाँ बस मन नहीं कर रहा था। अरे क्या हुआ भैया? एक कुछ नहीं, ये थैला लेना था, सामान लेना यहाँ। ठीक है भैया। चाहे भैया कुछ भी कर ले, हम उनसे रूठ नहीं सकते। अरे हम भैया से क्यों नाराज होंगे? भैया की थोड़ी ना कोई गलती, गलती तो उस गंगा जी की है। हाँ, भैया तो गंगा जी के माया जाल में फंस गए हैं। ये सही है ना? हाँ, अच्छी लग रही है। अच्छी है। अच्छी है ना? तो क्या करूं? सिर्फ वो वाली दूं या ये भी दे दूं? दोनों पैक कर दीजिए। हाँ, पैक कर दूं ना? ठीक है, ठीक है, चलिए। अरे वाह गंगा, सामान बेचना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा चलें, खाने का टाइम हो गया है। गंगा कैसे खाएगी? उसका पहला करवा चौथ है।
मेरा नहीं है करवा चौथ, मैंने व्रत नहीं रखा है। पर आप लोग खा लीजिए ना, मुझे ना भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगी। ठीक है, हम चलते हैं फिर। ठीक है। तो आपने व्रत नहीं रखा? हाँ। सुना मैंने। अच्छा किया, जरूरत भी नहीं थी, इसीलिए आपके लिए ये ले आया हूं। ये क्या है? खाना है आपके लिए। सुबह से इतनी भागदौड़ हो गई, पता नहीं आपने कुछ खाया भी है या नहीं, इसलिए ये ले आया। थैंक यू। अब पर सच कहूं तो मुझे लग रहा था कि आप मुझसे नाराज हैं। नाराज? क्यों? वो सुबह वो गीजर ऑन रह गया ना भूल से। भूल से? तो फिर मैं नाराज कैसे हो सकता हूं? जानबूझ के तो नहीं किया ना आपने, और जो जानबूझ के किया वो देख के अच्छा लगा। मैंने क्या किया? आप हम सबसे जल्दी उठ गई और रेडी होकर किचन में कुछ बनाना भी स्टार्ट किया आपने, है ना? आप लोग को सरप्राइज देना चाहती थी और उसी चक्कर में गीजर ऑफ करना भूल गई। कोई बात नहीं, आपने कुछ अच्छा करने की कोशिश की और इस बार मैंने आपकी वो कोशिश नहीं की, जो गलत किया वो नहीं, इसलिए गीजर वाली बात तो भूल ही जाइए। आप बैठिए ना। नहीं, चलता हूँ, मंडी जाना है। शिव जी, आप सिर्फ ये खाना देने यहाँ आए? हाँ, क्यों? नहीं मतलब क्या जरूरत थी आपको परेशान होने की? तो और कौन परेशान होगा? आपकी जिम्मेदारी मैंने ली है, आपका ख्याल मुझे ही रखना होगा, जैसे मैं अपने भाइयों का रखता हूँ। वैसे आपने क्या सोचा मेरे बारे में? यही कि मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, पर मैं क्या सोचती हूँ आपके बारे में, इसका हक तो आप मेरे पास ही रहने दीजिए। मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ, इस पर तो मेरा भी बस नहीं है। आज तक मैंने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया जैसा आपके लिए करती हूँ। पर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, पर आपके लिए जो मेरे दिल में है वो मैं नहीं रोक सकती शिव जी, और उसे रोकने के लिए मैंने कभी प्रॉमिस भी नहीं किया। हम ना गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है हमें। क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने अब? अरे आपने कुछ नहीं किया, वो है ना नासपीठी गंगा। हमने कहा उसे कि ये करवा चौथ का व्रत रखे, है ना, और जो करवा चौथ की पूजा है उसे हम शिव के घर में रखेंगे आज, लेकिन वो क्यों क्यों शिव के घर में क्यों? अरे ताकि हमें एक और मौका मिल जाता गंगा को सबके सामने नीचा दिखाने का, उनके आपस के रिश्ते को और खराब करने का। लेकिन नहीं, हिम्मत तो देखो उसकी, साफ साफ हमें इनकार कर दिया। एक बात समझ में नहीं आई, ये सब था तो फिर वो व्रत रखने को क्यों मान गई? वो ना हमने उसको ऐसे बोल दिया कि वो व्रत रखने से ना जो पति पत्नी के आपस के रिश्ते, कलेश या ये गलत फहमियां जो भी होती है ना, सब दूर हो जाती है। झट से मान गई बुद्धू। बिल्कुल ऐसे रिश्ते थोड़ी ठीक हो जाते। वही तो, व्रत रखने से ठीक होने होते तो 28 साल हो गए शादी को। 28 व्रत तो तुम रखी चुकी हो, देख लो। ना ना बस
बात नहीं है, छोड़ो। आपको ये खाना ही नहीं मिलेगा, छोड़ो। कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। गंगा गंगा मुझे छोड़ो, पीछे पकड़ो। मोड़ो मोड़ो मोड़ो। छूना नहीं खाने को। जय अम्बे। जय अम्बे और जय अम्बा काकी। हैं? बिल्कुल सही कहा था आपने। हमने? काकी आपने ही तो कहा था ना कि अगर मैं ये व्रत रखूंगी तो मेरे और शिव जी का रिश्ता सही हो जाएगा। हो गया। इतनी जल्दी? मेरा मतलब है हो रहा है, शुरुआत हो गई है। पर कैसे? मतलब क्या हुआ? वो सब मैं आपको मिलकर बताऊंगी। अभी मैंने आपको ये कहने के लिए फोन किया है कि आज की पूजा हमारे घर ही होगी। आप सबको बुला लीजिएगा। पर गंगा वो शिव। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, रखते हैं। अब तो वही होगा जो हम चाहते थे।